हे गाइस, वेलकम बैक। टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज एक्विट। और एक्विट जो है वो मैन वर्ब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैन वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है एक्विट का? किसी समस्या से, किसी चीज़ से बाहर निकलना, एक्विट कर लेना। या फिर किसी पे कोई मान लो दोष लग रहा है, उस पर चार्जेस लग रहे हैं, आरोप लग रहा है, उस आरोप से बरी होना। तो जो बरी होना वर्ड है ना, बरी होना, इसको बोलते हैं एक्विट। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अपनी जो सीरीज चल रही है वर्ड ऑफ द डे वाली, इसमें एक वर्ड होता है, उसको हम कंप्लीटली थॉरली डिस्कस करते हैं, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखते हैं, और साथ में उसको यूज कैसे करना है एग्जाम्पल में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो आप यदि एसएससी बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, या फिर जैसे राजस्थान वाली एग्जाम है, पटवार है, एलडीसी वगैरह, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखो एक्विट जो है उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, वो देखते हैं। प्रोनाउंस करना। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब ऐसे तो उच्चारण करना होता है, बट मान लो कोई जज है या फिर कोर्ट है, वो कोई आदेश देती है ना, उसको भी प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस नॉट गिल्टी। गिल्टी होता है किसी पे एक तरह से दोषारोपण। ठीक है। यानी दोष लगा कि नहीं लगा, उसको बोलते हैं गिल्टी होना, दोष में होना। ठीक है। तो प्रोनाउंस नॉट गिल्टी यानी उस पर दोष नहीं लगना ऑफ क्रिमिनल चार्जेज, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो अपने क्राइम वाले चार्जेस होते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो नहीं लगना, उनसे बरी हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक्विट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पेसिव वॉइस है। द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड यानी सस्पेक्ट को, सस्पेक्ट क्या होता है? जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सस्पेक्ट। द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड, उसको वहां से बरी कर दिया गया ऑफ द मर्डर चार्जेस, जो चार्जेस उस पर लगे थे उससे उसको बरी कर दिया। ठीक है। या फिर इसका दूसरा मीनिंग क्या है एक्विट का, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो एक व्यवहार करना होता है ना, व्यवहार करना, बिहेव करना एक सर्टेन तरीके से, एक निश्चित रूप से, उसको भी हम एक्विट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेव इन ए सर्टेन मैनर, उसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? बिहेव। बिहेव को क्या बोलते हैं? व्यवहार करना। इसके बिहेव के एक कंडक्ट भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, सारे वर्ड्स होते हैं जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये दो मीनिंग हो गए वर्ब के रूप में, किसके? एक्विट के। बात करते हैं अदर्स में। अदर्स में मैं इंक्लूड करता हूँ क्या, आपको पता है, एक तो नाउन इंक्लूड करता हूँ, एक एडजेक्टिव इंक्लूड करता हूँ। ठीक है। तो नाउन में इसका सेंस क्या है? नाउन में क्या वर्ड होता है अपने पास? एक्विटल एंड एक्विटेंस, दोनों हो सकते हैं, दोनों पे आपको फोकस करना है। ध्यान में रखना पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके कहाँ काम आता है? आप एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो क्लोज टेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगी, या फिर आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कौन सा आएगा, वहाँ आपके काम आता है। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? एक्विटेड। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? एक्विटेड। और आप ध्यान से देखें, तीनों में, तीनों वर्ड्स जो अपने पास हैं कौन कौन से, यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो तीनों वर्ड्स ही हैं अपने पास। एक तो ये एक्विटेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे वर्ड हो गया कौन सा, एक तो ये हो गया एक्विटल, एक्विटेंस एंड एक्विटेड। तीनों वर्ड्स हैं, इसमें डबल टी आ रहा है। ठीक है। एक्चुअल जो एक्विट होता है उसमें सिंगल टी आता है, जैसे ही आप इसमें नाउन एडजेक्टिव बनाते हैं डबल टी हो जाता है, आप ध्यान रखें। बात करते हैं आगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स इस वर्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से आप उस नोटबुक में इसको नोट कर लें जिसमें आप अपनी वोकेबलरी नोट करते हैं, इसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करना है। बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड अपने पास एसोइल। क्या है वर्ड? एसोइल। ये वर्ड थोड़ा आर्केक है, थोड़ा पुराने ज़माने का है, इन दिनों यूज़ नहीं होता है, फिर भी सिनोनिम है, आपको याद रखना है एसोइल। और इट इज़ ऑल्सो ए वर्ब। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज कैरी। अब कैरी का मीनिंग क्या होता है? लाना, ले जाना होता है। लेकिन यहाँ पे कैरी का एक मीनिंग यहाँ पे जो यूजफुल है वो कौन सा है? सपोर्ट करना, या फिर होल्ड इन ए सर्टेन मैनर। देखो ये सर्टेन मैनर आपको पता है कहाँ है? अब याद करें, देखो ये रहा सर्टेन मैनर। ठीक है। कहाँ था? बिहेव इन ए सर्टेन मैनर को क्या बोलते हैं? जो अपना वर्ब था एक्विट। तो यहाँ पे जो मैंने कैरी लिखा है, वो कैरी किसको दिखाता है? एक तरह से व्यवहार करने को दिखाता है, कि कैरी किसी तरीके से व्यवहार करना। ठीक है। होल्ड इन ए सर्टेन मैनर। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। अब देखो एक्विट जो वर्ड है उसका मतलब बरी करना हो सकता है। जो अपना वर्ड है एक्विट, उसका मीनिंग बरी करना हो गया। दैट मीन्स ये भी तो हो सकता है कि किसी उसको किसी संस्था से निकाल देना, देश से निकाल देना, या फिर समाज से निकाल देना, उसको उसको मतलब कि तड़ी पार कर देना, उसको बाहर निकाल देना। ठीक है। भगोड़ा साबित कर देना। ये सारे वर्ड भी सिनोनिम हो सकते हैं किसके? एक्विट के। पहला वर्ड अपने पास यहाँ पे है कंपोर्ट। ठीक है। ये पहली बात है वर्ब है। इसका एक मीनिंग क्या है? एक्ट वेल और प्रॉपरली। ठीक है। यानी अच्छे तरीके से काम करना, प्रॉपरली काम करना। और आगे इसका है नॉट बी नोटी, यानी कि एक तरह से क्या नहीं होना?
नटखट नहीं होना, यानी सीरियस होना। ही कंपोर्टेड हिमसेल्फ विद डिग्निटी, दैट मीन्स डिग्निटी होती है प्रतिष्ठा, और कंपोर्ट मतलब काम करना। तो उसने अपने जीवन भर में ऐसे काम किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, उसने अपने जीवन भर में ऐसे काम किया, प्रतिष्ठा के साथ काम किया, तो उसको बोलते हैं कंपोर्ट, यानी एक तरह से बिहेव करने के सेंस में यहाँ पे। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है वो डिपोर्ट करना। आपने सुना होगा एक्चुअल में वर्ड कि इसको डिपोर्ट कर दिया गया है, इसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, इसको गल्फ कंट्रीज से डिपोर्ट कर दिया, इस क्रिमिनल को, सुना होगा आपने। डिपोर्ट क्या होता है, एक तरीके से अपनी कंट्री से निकाल देना, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सपेल फ्रॉम ए कंट्री, एक्सपेल होता है परिधि से बाहर निकाल देना, ठीक है। चाहे तो वो कंट्री हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे बाहर निकालने का सेंस है ना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेल। और यहाँ पे लिखा भी हुआ एग्जाम्पल के रूप में, आपको दिख रहा होगा, द पोइट वॉज डिपोर्टेड, पोइट को डिपोर्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, बिकॉज ही साइंड ए लेटर, क्योंकि उसने एक हस्ताक्षर किए थे एक लेटर पे, जो लेटर क्या था, प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स एक्शंस, जो कि गवर्नमेंट्स के एक्शंस के सामने प्रोटेस्ट कर रहा था, ऐसे लेटर पे एक पोइट ने साइन कर दिया और उसको वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी संस्था से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से उसको बाहर निकाल दिया गया होगा, एंड दैट इज डिपोर्ट। अब बात आती है इंपॉर्टेंट स्लाइड की। यहाँ आपको जितने भी वर्ड्स दिखते हैं सारों में एक समानता है, एक को छोड़ के, डिस्चार्ज को छोड़ के, ठीक है। क्या है, देखो पहला वर्ड है एक्सकल्पेट। क्या है वर्ड, एक्सकल्पेट। इसका मीनिंग होता है बाहर निकाल देना, चाहे वो देश से हो, चाहे किसी संस्था से हो। दूसरा है एक्सोनिरेट। क्या है वर्ड, एक्सोनिरेट। इसका मतलब भी क्या होता है, उसको मुक्त कर देना, उसको चार्जेस लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उससे मुक्त कर देना, बरी कर देना, छुट्टी कर देना, उसको बोलते हैं एक्सोनिरेट। डिस्चार्ज मतलब उसको उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देना, है ना। जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो जैसे कि रिटायरमेंट लेके आते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज फ्रॉम ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं एक तरह से आपके जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाना, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेल, जो कि पहले भी आ चुका है। एक्सपेल का मीनिंग आप देखें ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेल लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ये वर्ड एक्सपेल है, इसको लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम ए पोजीशन और ऑफिस। किसी को रिमूव कर देना, कहाँ से, किसी पद से या फिर ऑफिस से। दैट मीन्स कोई पर्सन वहाँ पे काम करता है, उसको यदि उस पद से, दैट मीन्स वो पोजीशन जिस पे भी है वो, उससे पद स्थापित कर देना, उसको वहाँ से हटा देना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेल। फोर्स टू लीव और मूव आउट। फोर्स यानी बल का प्रयोग करना, टू लीव उसको जगह छुड़वाने के लिए, या फिर मूव आउट उसको बाहर निकालने के लिए। दैट मीन्स एक्सपेल का सिंपल सा मीनिंग है कि उसको, उससे उसका पद छीन लेना, उसको बाहर का रास्ता दिखा देना। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एक्सपेट्रिएट एंड एग्जाइल। एग्जाइल तो ऊपर आया होगा, नहीं आया, ठीक है। एक्सपेट्रिएट एंड एग्जाइल जो वर्ड है उसका मतलब एक ही होता है कि इस देश से निकाल के, कोई मान लो मुजरिम है, इस देश से निकाल के, और मान लो इंग्लैंड का है, तो वहाँ उसकी सरकार को सौंप देना। दैट मीन्स उसको यहाँ से हटा देना, यहाँ से भेज देना, यहाँ से देश निकाला कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट एंड एग्जाइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रेडाइट। एक्सट्रेडाइट का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड ओवर कर देना। हैंड ओवर मतलब सौंप देना, टू द अथॉरिटीज, यानी अथॉरिटी को, ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की अथॉरिटी को। देखो सारे सिनोनिम्स हैं, तो एक का मीनिंग दूसरे में मिक्स हो सकता है। एक कोई भी मुजरिम है, कोई भी है, उसको हैंड ओवर कर देना सामने वाले देश की अथॉरिटीज को, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडाइट कर देना। व्हाट इज दैट, एक्सट्रेडाइट। एंड एग्जांपल इसका, दे एक्सट्रेडाइटेड द फ्यूजिटिव। एंड व्हाट इज फ्यूजिटिव, एसएससी के अंदर वन वर्ड आता है, एक भगोड़ा, जो कि अपने दल को छोड़ देता है, अपने देश को छोड़ के भाग जाता है, उसको बोलते हैं भगोड़ा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव टू हिज नेटिव कंट्री। नेटिव होता है उसका खुद का, ठीक है। मान लो कोई मुजरिम है और किसी देश का है, वो यहाँ आ गया इंडिया में, तो उसको उस देश को वापस सौंप देना, दैट इज कि उसकी नेटिव कंट्री तो बाहर वाली थी, विदेश वाली थी, उसको उस कंट्री के अथॉरिटी को सौंप देना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडाइट। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम है, किसके, एक्विट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एंटोनिम्स। अब देखो, किसी को बरी कर देना वो एक्विट होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी को किसी पे चार्जेस लगा देना, या किसी पे उसके ऊपर दोष लगा देना कि इसने ये काम किया है। ऐसे ये सारे क्या हो सकते हैं इसके, किसी को जेल में डाल देना। भाई एक्विट होता है बरी करना, यानी जेल से बाहर निकाल देना।
तो उसका अपोजिट क्या होगा, जेल में डाल देना। तो यहाँ पे देखिए सारे मीनिंग जो हैं उनको देखते हैं ध्यान से। पहला वर्ड अपने पास है कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या है, कन्विक्ट मतलब एक तरीके से उसके ऊपर दोष मंड देना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लॉफुली फाइंड और डिक्लेयर गिल्टी। गिल्टी है दोष, तो डिक्लेयर कर देना कि भाई इसने क्राइम किया है, दैट इज कन्विक्ट। आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है द मैन वॉज कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड एंड सेंटेंस्ड। जो मैन है, कोई भी व्यक्ति है, वॉज कन्विक्टेड यानी आप यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। मैन को कन्विक्ट कर दिया गया, उस पर दोष लगा दिया गया, किसका, फ्रॉड का, एंड सेंटेंस्ड और उसको सजा दे दी गई। सेंटेंस क्या है, सजा देना। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि जो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है वो कौन सा है, कन्विक्शन। अब कन्विक्शन बना तो कन्विक्ट से ही है, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना कि कन्विक्शन का मतलब ही कहीं ना कहीं उस पर दोष लगाना या फिर ऐसा कुछ होगा। कन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है, पहली बात कन्विक्शन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका सीधा सा मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है इसका सीधा सा मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ। क्या लिखा हुआ है, ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, यानी एक मजबूत इरादा, मजबूत विश्वास, उसको बोलते क्या है, कन्विक्शन बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, जो आपका क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, यानी एक तरह से क्राइम से संबंधित जो नियम होते हैं उसके अंदर एक फाइनल जजमेंट ऑफ गिल्टी होता है। दैट मीन्स कि मान लो गिल्टी है दोष, अब जज मान लो कि अपना एक तरह से जजमेंट सुना रहे हैं, तो जो फाइनल जजमेंट होता है ना, उसके बाद में कोर्ट एक तरह से हथौड़ा बजा देते हैं कि बस केस डिसमिस हो गया, इसको सज़ा मिल गई। तो जो फाइनल जजमेंट होता है उसको बोलते हैं कन्विक्शन, ठीक है। एक तो इसका मीनिंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक मजबूत पक्का इरादा, मजबूत विश्वास, ऐसा विश्वास जो कि सदियों से चला आ रहा है, जिसके सामने कोई सबूत नहीं है उसको नकारने के, और लोग उसको मानते आ रहे हैं। जो आपके रिचुअल्स होते हैं ना, रिचुअल्स जो आपके रीति रिवाज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके कन्विक्शन होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे और जो सिनोनिम लिखे हुए हैं एक तरह से एंटोनिम किसके, एक्विट के। एक तो यहाँ पे कौन है, एक इनमेट है, एक यार्ड वर्ड है। ये तीनों वर्ड आपके दिखाते हैं उस व्यक्ति को जो कि क्या है, जिस पे आरोप लगाए गए हैं और जिसको जेल में डाल दिया गया है। कौन कौन से वर्ड हैं आप इनको नोट कर लें, एक तो कौन, एक इनमेट, एक यार्ड बर्ड। ये तीनों जो वर्ड हैं ये एंटोनिम है किसके, एक्विट के। एक्विट का मतलब बरी करना, किसी को बरी कर दिया, और ये दिखाते हैं किसी पे आरोप लग गया उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, एक तरह से दोष लगाना, जेल में डाल देना, सज़ा मिल जाना। यहाँ पे एक वर्ड है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो सेंटेंस नहीं जो आप सोच रहे हैं, वाक्य वो नाउन में होता है। सेंटेंस वर्ब में क्या होता है, किसी को सज़ा देना, आजीवन कारावास देना, उसको बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हो गए। तो ये आज का अपना सेशन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही यदि आपकी कोई और क्यूरी है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वोकेबलरी यूज्ड इन एसएससी एंड वेरियस एग्जाम्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप और कोई नई सीरीज़ ऐड करवाना चाहते हैं कि भाई कोई वन वर्ड की सीरीज़ आए, कोई अलग से कोई स्पेलिंग मिस्टेक की सीरीज़ आए, या फिर ईडियम फ्रेजेस को स्टार्ट किया जाए, ऐसी आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज इससे क्या है कि इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एज मच एज यू कैन शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।